दोस्तों द लेजेंडरी फेस में आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसे महान का दर्जा दिया गया है, मगर वास्तविकता कुछ और ही थी। दोस्तों आज हम मुगल वंश के उस अकबर की बात कर रहे हैं जिसे अकबर महान का दर्जा प्राप्त है, मगर जब इतिहास खंगाला जाएगा तो इनके किए गए घृणित कार्यों से इनसे नफरत हो जाएगी। दोस्तों हिंदुस्तानी परंपरा में गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। बैरम खान न सिर्फ अकबर के संरक्षक थे बल्कि उसका गुरु भी थे और उसने गुलाम साम्राज्य को भारत में फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मगर उसका हश्र क्या हुआ? अकबर ने पिता समान गुरु बैरम खान के सुंदर पत्नी को हासिल करने के लिए उनकी हत्या करवा दी। और इस तरह हत्यारा जिसने गुरु की हत्या करवा दी वो महान कैसे हो सकता है? आइए ले चलते हैं पूरे दास्तान की तरफ, जिसे जानकर आपको भी अकबर से नफरत हो जाएगी। दोस्तों अगर हम बात अकबर की करें तो अकबर के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। वह कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। तंग आकर हुमायूं ने उसे बैरम खां के सुपुर्द कर दिया। हुमायूं जब काबुल से पुनः भारत विजय के लिए लौटा उस समय बैरम खां कंधार में था। उससे रहा नहीं गया। वह एक छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ सिंध नदी पार करते हुए अपने मालिक से जा मिला। हुमायूं बैरम खां की योग्यता और महत्व को जानता था, इसलिए 12 वर्षीय अकबर जब हुमायूं का उत्तराधिकारी और पंजाब का गवर्नर बना तब उसके संरक्षक का दायित्व बैरम खां को सौंप दिया गया। बैरम खां ने जब देखा कि अकबर का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता तब उसने अकबर को घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और व्यूह रचना सिखानी प्रारंभ कर दी। इन सैनिक कार्यों को अकबर मन लगाकर सीख गया और प्रसिद्ध युद्ध विशारद बन गया। 24 जनवरी 1556 को शेर मंडल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं घायल हो गया और 27 जनवरी को उसका देहांत हो गया। उसकी मृत्यु का समाचार बैरम खां ने 18 दिनों तक छिपाए रखा और बाद में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर कस्बे में बैरम खां ने अकबर को औपचारिक रूप से बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं का एक प्रसिद्ध सेनापति शाह अबुल माली जानबूझकर राज्यारोहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। इस अपराध में बैरम खां ने उसे कैद कर लिया। राज्यारोहण के समय अकबर मात्र पंजाब के आधे भाग का स्वामी था। पानीपत की विजय के पश्चात बैरम खां की तलवार ने दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, कालिंजर, जौनपुर, संभल, लखनऊ और मालवा को नतमस्तक कर दिया। सन 1560 तक बैरम खां के प्रयासों से अकबर यथार्थ में भारत सम्राट बन चुका था। इतना कुछ करने के बाद बैरम खां को अपनी स्वामी भक्ति, निष्ठा और ईमानदारी का आखिर क्या फल मिला? जीवन भर हुमायूं की और 18 वर्ष तक अकबर की सेवा की। अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों बाप बेटों को शत्रुओं से बचाता रहा। स्वयं पानीपत के भीषण युद्ध में कूद पड़ा, किंतु अकबर को युद्ध स्थल से 5 मील दूर रखा। संकट में बैरम खां अकबर व हुमायूं की ढाल बनता रहा। जिनसे भी अकबर को खतरे की आशंका होती बैरम खां उसे समाप्त कर देता। बावजूद इसके अकबर एहसान फरामोश निकला। अकबर ने इन एहसानों का बदला उसे अपने संरक्षक और मुगल साम्राज्य के दीवान पद से हटा कर दिया। सन 1560 में बैरम खां के लिए आदेश आया कि वे अपना सब कुछ छोड़कर मक्का और तीर्थ यात्रा करें और अपना शेष जीवन मक्का में बिताएं। यही नहीं, अकबर ने बैरम खां पर राजद्रोह के झूठे आरोप लगाए। यथार्थ में अकबर की निगाह बैरम खां की सुंदर पत्नी पर थी। वह उसे प्राप्त करना चाहता था। बैरम खां को मित्रों ने सलाह दी कि सेना आपके साथ है, आप अकस्मात आक्रमण कर अकबर को कैद कर लें। लेकिन इस स्वामी भक्त ने अपनी सेवा को कलंकित नहीं होने दिया। अपने गुरु के होने का भाव को इस्तेमाल नहीं किया और अपनी राजमुद्रा, महल, धन संपत्ति अकबर के चरणों में समर्पित कर साधारण वस्त्र पहनकर मक्का की तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गया। दुष्ट अकबर को इससे भी संतोष नहीं हुआ। वह तो बैरम खां को मर्मांतक पीड़ा देकर मारना चाहता था ताकि उसकी सुंदर पत्नी को प्राप्त कर सके। अकबर ने बैरम खां के भूतपूर्व सैनिक पीर मोहम्मद शिरवानी को, जिसे बैरम खां ने नौकरी से निकाल दिया था, खान की उपाधि देकर दरबार में उच्च पद पर रख लिया। पीर मोहम्मद को सेना की एक टुकड़ी लेकर बैरम खां के पीछे लगा दिया। उससे कहा गया कि वह बैरम खां को कहीं भी एक रात से अधिक न रुकने दें और मक्का के लिए खदेड़ते रहें। अकबर का संरक्षक गुरु और भारत का दीवान एक अदने से नौकर के आदेश का पालन करे कि जल्दी करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और आगे बढ़ो। बैरम खां इस अपमान को सह नहीं सका और जो मुट्ठी भर सैनिक उसके साथ थे उन्हें लेकर विशाल शाही सेना पर टूट पड़ा। आखिरकार बैरम खां को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। रोते हुए इस महावीर ने कहा, शहंशाह मेरा इतना अपमान तो ना करो, चाहो तो मुझे कत्ल कर दो। संसार को दिखाने के लिए अकबर ने पीर मोहम्मद को पीछा करने से रोक लिया और बैरम खां को पुनः मक्का की राह दिखाई। इस बीच बैरम खां को शक हो गया कि अकबर उसका कत्ल करवाना चाहते हैं। बैरम खां अकेला पड़ गया था। उसके साथ चंद वफादार सैनिक ही थे। बैरम खां को भलीभांति पता था कि उसकी रक्षा अब केवल महाराणा प्रताप ही कर सकते हैं।
हालांकि बैरम खान ने कई बार अकबर को महाराणा प्रताप के हाथों से बचाया था। शत्रुता होने के बावजूद भी बैरम खान महाराणा प्रताप की वीरता का कायल थे। उसे पता था कि महाराणा प्रताप उसकी जान बचाएंगे। यह सोचकर वह महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। महाराणा प्रताप ने युद्ध में बैरम खान का साथ देने का वादा किया। अजमेर होता हुआ बैरम खान गुजरात की प्राचीन हिंदू राजधानी अनहिलवाड़ा पट्टन पहुंचा। उसके साथ ही पत्नी, 4 वर्ष का बेटा अब्दुल रहीम और 8-10 सेवक थे। अभी उसका कारवां रुका ही था। झील के किनारे सुंदर बगीचे में उसका खेमा गाड़ा जा रहा था। बैरम खान और उसकी पत्नी झील की शोभा निहार रहे थे। तभी कई कोसों से पीछा करते हुए 30-40 अफगानी सैनिकों ने अपने नेता मुबारक खां के नेतृत्व में उस पर हमला कर दिया। अकेला असहाय बैरम खां किस किस से लड़ता। हार सामने थी, मगर बैरम खां को पीठ दिखाकर भागना नामंजूर था। बैरम खान ने म्यान से तलवार खींच ली और घमासान युद्ध होने लगा। बैरम खान काफी जख्मी हो गए थे। तभी वहां महाराणा प्रताप पहुंच जाते हैं। महाराणा प्रताप की तलवार अफगानी सैनिकों को काट रही थी। महाराणा प्रताप का यह रूप देखकर अफगानी सैनिकों में भगदड़ मच गई। तभी महाराणा प्रताप की नज़र पीर मोहम्मद पर पड़ती है। इस पीर मोहम्मद ने ही बैरम खान को मरवाने की साजिश रची थी। महाराणा प्रताप की बाहों में ही बैरम खान की मौत हो जाती है। बैरम खान का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप भागते पीर मोहम्मद का पीछा करते हैं और युद्ध में उसे हराकर उसके शरीर पर पत्थर बांधकर तालाब में डुबो देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कितनी हैरानी की बात है कि शत्रु ने उसका शिवर लूट लिया, लेकिन उसकी सुंदर पत्नी व लड़के को खरोंच तक नहीं आई। उसकी पत्नी और बच्चा को क्रूर अकबर के हवाले कर दिया गया। यह घटना सबसे बड़ा प्रमाण था कि बैरम खान की हत्या अकबर ने करवाई थी। अकबर उसकी सुंदर पत्नी को हासिल करना चाहता था, जो उसे मिल गई। कितनी शर्म की बात है कि लोक लाज के डर से अकबर बैरम खान से उसकी पत्नी नहीं मांग सकता था, तो ऐसे में उसने बहादुर योद्धा बैरम खान की ही हत्या करवा दी। वो गुरु जो अकबर को हर मुसीबत से बचाता रहा, उस पिता समान गुरु की पत्नी को हासिल करने के लिए अकबर ने गुरु की ही हत्या करवा दी। बावजूद इसके वैसी अकबर को महान बताया गया है, जबकि इतिहास के पन्ने आज भी इनके घृणित कारनामों के दास्तान बयां करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।